अरे महादेव प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों, ये गोचर आपको समझाने नहीं आया है, ये गोचर आपको भावनाओं से बाहर निकालने आया है। आप जलतत्व हैं, आप संवेदना है आप में, आप यादों में जीने वाले लोग हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या कर्क राशि की ये है कि जरूरत से ज्यादा भावुक हैं। समस्या ये है कि पुराने रिश्तों से चिपके रहना पसंद करते हैं, दर्द को पहचान बना लेते हैं आप। ये समस्या है आपकी। और जब ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में मंगल उच्च का हो जाता है तो यूनिवर्स साफ कहता है कि अब भावुकता नहीं चलने वाली है, अब निर्णय लेना पड़ेगा। 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जहां मंगल मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे वो उच्च के हो जाएंगे। उच्च के मंगल क्या कुछ करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है ना, इसलिए सबसे कठोर है, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश और आपके दशमेश हैं। अब जब पंचमेश और दशमेश यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणेश है, और मकर राशि आपके 7th भाव है, यानी कि मंगल 7th हाउस में है। यानी कि विवाह, पार्टनर, सार्वजनिक जीवन, विरोधी, खुला संघर्ष, सब कुछ सामने, बिना पर्दे के सब कुछ। इसलिए बृहत पाराशर होराशास्त्र कहता है, वेदशास्त्र प्रमाण है, स्पष्ट रूप से कह रहा है, उच्चस्थो भौमः सप्तमे स्थितः जीवन संबंधनान कठोरतया परीक्षते। अर्थात जब उच्च का मंगल सप्तम भाव में आता है तो वह व्यक्ति के रिश्तों और सार्वजनिक छवि की कठोर परीक्षा लेता है। कर्क राशि वालों ध्यान रखिए, यह परीक्षा टालने के योग्य तो नहीं है। ध्यान रखिए, बिल्कुल टालने के जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। किन मामलों में होगा, किन मामलों में नहीं होगा, क्योंकि 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर जैसे ही गोचर करेंगे, वो निकलेंगे कब? 23 फरवरी 2026 को दोपहर 11:49 पर। लेकिन हाँ, 29 जनवरी 2026 को रात को 12:46 पर, 47 पर, बल्कि ये मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये जो लगभग 38 दिन ये उच्च के रहेंगे, 38 दिन, जहां कर्क राशि का भावनात्मक कवच टूटेगा। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि आप कैसे हैं। जब आप खुद को पहचानेंगे तो आगे समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कर्क राशि का व्यक्तित्व क्या होता है? रिश्तों को जीवन मानता है। यानी कि कर्क राशि के व्यक्ति रिश्तों को जीवन मानते हैं, परिवार को सब कुछ मानते हैं आप। वफादारी को कमजोरी नहीं समझते। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या है कि ओवर अटैचमेंट, ये आपकी समस्या है। इमोशनल ब्लैकमेल, खुद का भी, ये आपकी समस्या है। सब ठीक हो जाएगा वाला जो भ्रम है ना, वो आपको खा जाएगा, वो नहीं पारना है। अब निर्णय की जरूरत है आपको। मंगल उच्च क्यों? भ्रम को कुचल देता है ये मंगल। अब भ्रम जैसी कोई इल्यूजन जैसी कोई चीज रहने वाली नहीं है। वो इमोशनल सर्जरी करने के लिए मंगल उच्च के हुए हैं आपके लिए। अब आपकी जिंदगी में जो रिश्ता खोखला था ना, वो उजागर हो जाएगा। जो पार्टनर सिर्फ सहारा था, सवाल बनेगा। जो आप छुपा रहे थे सबके सामने आ जाएगा। यह ट्रांजिट भावनाओं की सर्जरी है, बिना एनाथिसिया की, बिना एनाथिसिया की। और यही बात मैंने आपको थंबनेल में बोला हुआ है, फैसला हो चुका है। यह फैसला आपने रोते धोते नहीं किया है, यह फैसला कर्म ने किया है। अब रिश्तों में या तो पूरी जिम्मेदारी या पूरा अलगाव, बीच की स्थिति संभव नहीं है। मंगल है ये रिश्तों के भाव में, चाहे पार्टनर हो चाहे पर्सनल लाइफ का रिश्ता हो, बीच की स्थिति अब नहीं है, संभव ही नहीं है। पीछे लौटना संभव नहीं है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कटपिट हो रहा है, यहाँ पर कोई इल्यूजन नहीं। ध्यान रखिएगा अब इस मामले में। तो इसलिए मैं कहता हूं, रिश्ते ये जो लौटना संभव नहीं है ना, वो क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल उच्च सप्तमस्थ है। अब रिटर्न टिकट फाड़ देता है। जो टूटा स्थायी टूटा, जो बचा वो आजीवन बंधन में है। अब समझ लीजिएगा कितने 38 दिनों के अंदर। ध्यान रखना, करियर में भी पब्लिक इमेज हो, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ध्यान रखना। हाँ, कर्क राशि वालों इस तरह ध्यान रखिए, अगर पिछले 18 महीने में पब्लिक इमेज आपकी अगर खराब हुई है तो पार्टनरशिप में तनाव रहा है। अगर बॉस या क्लाइंट से आपका टकराव हुआ है तो ये ट्रांजिट कहता है अब आगे भागो मत, सामना करो। अब लीगल मैटर्स सामने आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होंगे, ओपन कंपटीशन होगा। अब जो डरा वो हार गया और जो खड़ा रहा वो जीत गया। धन
और साझेदारी में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सप्तम भाव में ही मंगल उच्च किए हुए हैं। पैसा साझेदारी से आएगा या जाएगा, ये समझ लीजिए आप। बिजनेस पार्टनर हो या स्पाउस हो या फिर क्लाइंट्स हो, अब पैसा भावना से नहीं आने वाला है, एग्रीमेंट से चलेगा पैसा। इसलिए जो भी है एग्रीमेंट बनाकर रख लीजिए, लीगल पेपर में बनाकर रख लीजिए। इमोशन लॉस में लेकर के जाएगा, क्लैरिटी गेन में लेकर के जाएगा। इसलिए कहता हूं, चाहे पैसा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, इसमें आपको इमोशनल रिश्ता नहीं। आपको मैरिज की बात करूं, मैरिज में भी यही कुछ है, इमोशनल रहिए। आपके पर्सनल लाइफ में भी यही है, चाहे सेपरेशन होना हो, चाहे एंगेजमेंट होना हो, ये ट्रांजिट रिश्तों का फाइनल वर्डिक्ट है। जो रिश्ता केवल सहारे पर था वो टूटेगा, जो रिश्ता संघर्ष सह गया वो विवाह हो या फिर स्थायी उसमें स्थायित्व लेकर के आएगा। मैरिज हो चाहे चाहे वो लीगल कमिटमेंट्स हों, इनमें स्थायित्व आने वाला है। ये तीनों, चाहे डिवोर्स हो, डिवोर्स में भी ऐसा रिश्ता हो चुका, इतनी कटुता रिश्ते में आ चुकी है कि अब अलगाव के सिवा कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो भी यहाँ पर अनिवार्य रूप से ये फैसला आ जाएगा यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा ना, फैसले का समय है ये। कर्क राशि वालों ध्यान रखिएगा, इमोशनल प्रेशर हो या फिर हेल्थ को लेकर के हो, क्योंकि दिल और दिमाग का कनेक्शन ही हेल्थ को फिट या फिर खराब रखता है। इसलिए मैं कहूंगा मंगल उच्च यहाँ जो देता है ना, चेस्ट इश्यूज देता है ये, चाहे आपका बीपी फ्लक्चुएशन हो, फ्लक्चुअल कर रहा हो आपका, और एंजाइटी इत्यादि की समस्या हो, या फिर इमोशनल कोई ऐसी रहा हो कुछ। अगर आपने दर्द दबाया ना, तो रोने की कमजोरी समझा आपने, तो वही बीमारी बनेगा। इसलिए दर्द को दबाना नहीं है, खुल करके जीने की कोशिश करनी है। रूटीन ठीक कीजिए, बाउंड्रीज आप बनाइए, अपने डिसिप्लिन को रखिए। आपकी बाउंड्री खींचिए कि कहाँ तक जाना है, कितना खाना है, हम क्या करना है, कितना सोना है, कितना क्या कुछ करना है। क्योंकि आगे आने वाले समय में मंगल श्रवण नक्षत्र में भी तो जा रहे हैं ना। कब से जा रहे हैं? ये 29 जनवरी से जा रहे हैं। अब 29 जनवरी से श्रवण नक्षत्र अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र है ये, और चंद्रमा इसके स्वामी हैं अर्थात श्रवण नक्षत्र के। अब ये गोचर सीधे आपकी आत्मा पर हमला करता है। अब मंगल कहते हैं सुनो, भावनाओं की नहीं, सच्चाई की सुनो। सुनो जरूर, भावना की नहीं, सच्चाई की। अब आपको पार्टनर की बात सुननी पड़ेगी, अकटु हो, सत्य हो, स्वीकारना पड़ेगा, खुद की गलती माननी पड़ेगी। जो सुनेगा वो बचेगा, जो नहीं सुनेगा वो टूटेगा। इसलिए शास्त्र कहता है श्रवण नक्षत्र के बारे में, श्रवणेन चेतना शुद्धति, अर्थात श्रवण से चेतना शुद्ध होती है। सबसे बड़ा तो यही मैं बोलूंगा कि खतरनाक बात या निर्णायक बात कहिए या फिर चेतावनी के तौर पर कहिए, ले लीजिए। मेष राशि, कर्क राशि वालों ध्यान रखिए, अगर आपने विक्टिम मेंटेलिटी रखी इन 38 दिनों में, इमोशनल से आपने डिसीजन लिया, कॉन्फ्लिक्ट से आप भागे, तो मंगल रिश्ता तोड़ेंगे, रिपुटेशन गिराएंगे, मानसिक दबाव बढ़ाएंगे। ये ट्रांजिट सहानुभूति नहीं देता, ध्यान रखिएगा, निर्णय लेता है ये। अब अंतिम निर्णय में मैं आऊं, क्या होने वाला है, कैसा कुछ होने वाला है, इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। मुझसे अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये है। दूसरी बात, कर्तव्य बोध करवा रहा हूं आपको, वो ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, और महादेव की कृपा प्राप्त करनी है। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना है जाकर के, बस इतना कर दीजिएगा। चलिए आइए अब फाइनल निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। हाँ, मैं ये बोलूंगा, महादेव की उपासना करनी आवश्यक है, क्योंकि आप कर्क राशि हैं। कर्क राशि के स्वामी, कर्क राशि के लिए आपको महादेव की जितना उपासना कर सकते हैं कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए और महादेव की मेडिटेशन कीजिए, ठीक रहेगा। अब आपको मैच्योर बनाएगा ये गोचर, 38 दिन बहुत मैच्योर। या फिर इमोशनल जो है ना, वो तोड़ेगा, वो छोड़ेगा, है ना। ये आपकी कुंडली नहीं, आपकी भावनात्मक परिपक्वता की परीक्षा है, ये आप मानकर चलिए। यूनिवर्स अंतिम शब्द बोल चुका है, फैसला हो चुका है, अब पीछे लौटना नहीं है, अब आगे बढ़ना है। कर्क राशि, अब निर्णय आपका है, बाउंड्रीज या फिर ब्रेकडाउन, आप अपना ख्याल रखिएगा। जो फैसला हो सही लीजिए, आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।